नमस्कार दोस्तों। सोनम केस में एक अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल रविवार को सोनम को और उसके आशिक यानी राज को अदालत में पेश किया गया, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सुरक्षा के लिहाज से कई बार ऐसा एजेंसीज करती हैं ताकि उनको ले जाने में कोई ऐसा संकट ना पैदा हो जाए, सुरक्षा को लेकर कोई संकट ना पैदा हो जाए, इसको लेकर कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाती है और आरोपियों को जज के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना होता है। एक तरफ जज होते हैं, दूसरी तरफ आरोपी बैठे होते हैं। एक बाकायदा चैम्बर होता है जेल में जहां पर आरोपियों को लेकर जाया जाता है और वो वहां बैठते हैं और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड की जाती है। अक्सर जुडिशियल कस्टडी में ऐसा किया जाता है। 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी दोनों की एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन एक कमेंट जज ने किया। जज ने उन दोनों की सेहत के बारे में पूछा, तो उन्होंने ये भी पूछा जज ने कि कुछ कहना चाहते हो, तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। सेहत के बारे में पूछा तो नॉर्मल जवाब दिया, ठीक है, लेकिन जब ये पूछा कि कुछ और कहना चाहते हो तो दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले एक और अपडेट हमने आपको बताया था कि अब परिवार नार्को टेस्ट के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकती है, ऐसा परिवार का कहना है। उनका कहना है कि शिलोंग हाई कोर्ट को जाएंगी और अपनी बात रखेंगी, ये बताएंगी कि क्यों इस केस में नार्को टेस्ट जरूरी है। मुझे लगता है कि एजेंसीज को इसमें नार्को टेस्ट करा लेना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे और स्थिति क्लियर होगी। हालांकि एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट में, बात सच है, लेकिन एक दिशा और दशा तो मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार का कहना है कि अगर रिजेक्ट होती है एप्लीकेशन तो वो सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करेगी, क्योंकि इस केस में उनके भाई का कहना है, यानी सोनम जो राजा के भाई हैं विपिन, उनका कहना है कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि मोटिव क्या है। क्या कोई 10-11 दिनों में किसी को इतनी बेरहमी से मार सकता है? ऐसी क्या नफरत थी? शादी नहीं करती, या भाग सकती थी, या इसी तरह जीवन बिता सकती थी, लेकिन उसने मारना ही क्यों गवारा समझा, ये समझ से परे है। राज क्यों तैयार हुआ? क्या उसको ऐसा लग रहा था कि आने वाले वक्त में उसकी दशा भी सुधर जाएगी, क्योंकि जब सोनम से शादी होगी तो नेचुरली सोनम का परिवार तो काफी पैसे वाला है। हालांकि राजा का परिवार भी कम पैसे वाला नहीं था, लेकिन सोनम को राजा से प्यार नहीं था। उसको पैसे से भी ऐसा लगता है शुरुआती तौर पर प्यार नहीं लग रहा है, उसको राज से प्यार था और इसी वजह से उसने साजिश रची, ऐसा पुलिस का कहना है। चार्जशीट का इंतजार करना चाहिए। बहुत चीजें चार्जशीट में भी क्लियर होती हैं और बहुत सारी मोटिव्स के जो एविडेंस है वो भी संलग्न किए जाएंगे। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज है इस केस में, बहुत सारे सीडीआर रिकॉर्ड्स हैं। ये बेशक आरोपी दोनों पलट गए, हम सबको पता है कि उन्होंने एक अलग बयानबाजी की है, लेकिन उस बयानबाजी का क्या आने वाले वक्त में इंपैक्ट होगा, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन अब सभी आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड हो चुकी है और सभी जेल में, यानी 8 आरोपी। क्या आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां इस केस में संभव है? इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जांच लगातार जारी है। चार्जशीट में क्या क्या होता है वो आज आपको बताता हूँ। दरअसल चार्जशीट जब कोई फाइल होती है किसी केस की, तो उसमें पूरी केस की डिटेल होती है, जो पूरी 90 दिन की इन्वेस्टिगेशन होती है। 90 दिन का वक्त होता है चार्जशीट दाखिल करने में, और उसमें अगर आपने चार्जशीट दाखिल नहीं की तो आरोपियों को बेल भी मिल सकती है, इस तरह की बात कानून कहता है। लेकिन अक्सर पुलिस दाखिल कर देती है, चाहे अधूरी दाखिल करे, लेकिन कर देती है। कई केसेस में हमने ऐसा देखा है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें सारे सीडीआर रिकॉर्ड्स होंगे, विटनेसेस के बयान होंगे, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इसको कैटेगराइज अगर किया जाए तो ओरल एविडेंसेस में विटनेसेस के बयान आते हैं, उनके पूरे कन्फेशन जो भी वो बोल रहे हैं वो लिखे जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं कानून की धारा में, और उसके बाद हर एक पॉइंट का एक विटनेस होता है। जैसे इसमें सबसे अहम विटनेस है लास्ट सीन एविडेंस, जो कि गाइड है, जिसने कहा है कि मैंने सभी को एक साथ देखा था। एक वीडियो फुटेज भी आई थी, हमने देखा, जिसमें सारे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हथियार मिल गया, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी कि क्या इस हथियार से राजा का गला काटा गया या उस पर वार किया गया, उससे साफ होगा। इसके अलावा मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स इनकी लोकेशंस क्या बता रही है, उसके लिए बाकायदा सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो आते हैं कोर्ट में बयान देने, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यानी डॉक्टर्स आते हैं बयान देने। इसके अलावा विटनेसेस होते हैं, लास्ट सीन एविडेंस जो होता है वो आता है बयान देने। इसके अलावा इस केस में जो जब शुरुआत हुई, यानी कि अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करें तो वो टिकट मेघालय की जो बुक हुई, ये दोनों पहुंचे वहाँ इनकी मौजूदगी। इसके अलावा वहाँ ही घूम रहे, वहाँ सीसीटीवी में मौजूदगी, जिस जगह स्टे किया उसकी रिसिप्ट्स वगैरह, या उसकी जो अमूमन जो होटल आपको रसीद काट के देता है, आप पैसे जो देते हैं वो। इसके अलावा जहाँ आप घूमे उसके बाद कामाख्या मंदिर की फोटो है एक। इसके अलावा जहाँ आप उसके बाद आप गए मेघालय में घूमने, इसके अलावा मौके पर जो वो मिला, हथियार मिला, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो सारी चीज़ें एक एक विटनेसेस के बयान इसमें दर्ज होंगे,
जो डॉक्यूमेंट इससे संबंधित है वो इसमें दर्ज होंगे ताकि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जहां तक बात है मोटिव की, मोटिव क्लियर है। संजय वर्मा के नाम से बात करता था आरोपी यानी राज, उसकी कॉल डिटेल्स कि भाई इतनी बातचीत होती थी, ये देखिए लास्ट सीन, ये कब मिले थे लास्ट, शादी से पहले कब मिले थे, एक रेस्टोरेंट में भी मिले थे, उसकी भी फुटेज है पुलिस के पास। इसके अलावा उसके बयान भी है उसके जो मालिक का कि वो बताता था कि ये लोग आते थे, राज और सोनम आते थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जो बहुत कुछ बयां कर रही है। इतना ही नहीं, इनका रिलेशन प्रूव होना, और जो इसमें अगर कैटेगराइज किया जाए तो सबसे पहले है कि इन दोनों का रिलेशन था, ये प्रूव हो जाएगा। संजय वर्मा के नाम से वो बात करता था। इसके अलावा जो दूसरा पहलू होगा कि इन्होंने ये सब शिलोंग पहुंचे, वो सीडीआर से क्लियर हो रहा है, वो सीसीटीवी से क्लियर हो रहा है, वो तमाम जगहों की पिक्चर से क्लियर हो रहा है। इसके बाद इसने इनका मर्डर किया, यानी आरोपी ने मर्डर किया। इसका कोई आई विटनेस तो नहीं है, लेकिन लास्ट सीन एविडेंस जरूर नजर आ रहा है। इसके बाद वहां से आरोपियों की जो भागते हैं आरोपी जहां जा गए, वो एक एविडेंसेस के तौर पर पुलिस उसको इस्तेमाल करेगी। इनकी मौजूदगी वहां स्टैब्लिश होते ही ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि ये वहां मौजूद थे। अब स्टैब्लिश ये करना होगा कि इन्होंने मारा, दो आरोपी पलट गए हैं और कोई आई विटनेस नहीं, तो ऐसे में परिस्थिति इनके खिलाफ है। अब इनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम वहां क्यों गए थे, अगर मारने नहीं गए थे तो क्या करने गए थे, क्यों उसके साथ मौजूद थे, ये प्रूव करना पड़ेगा, जो कि असंभव सा कार्य है। कैसे प्रूव करेंगे? खैर, इस केस में मैंने आपको बताया चार्जशीट में कौन कौन सी चीजों को संलग्न किया था। इसके बाद पोस्ट क्राइम यानी क्राइम करने के बाद कहाँ कहाँ भागे आरोपी, कैसे कैसे भागे, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री से लेकर जिन जिन होटल्स में रुके, जहां जहां छिपे, वहां ये सारे सबूत शिलोंग पुलिस ने कलमबंद किए। तो ऐसे में उम्मीद ही की जानी चाहिए इस मामले में आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी, जल्द सजा मिलेगी।